सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। उनके मृदु वचन को सुन करके कैकेयी और जलने लगी। कुमति अति जरई, जलने लगी। ऐसा लगता था जैसे आग में घी की आहुति पड़ गई हो, और जलने लगी। प्रकट भी वो क्रोध में थी और वाणी से भी बोलने लगी। कहते देखिए इतनी सुंदर बात महाराज दशरथ ने कहा कि दूसरा वर मांगो, ये वर ठीक नहीं मांगा, मैं नहीं जी पाऊंगा राम के बिना, राम के दर्शन के बिना नहीं जी पाऊंगा, मुझे जीवित रखो, मुझे जीने दो। लेकिन वो कहती है करहूं किन कोटि उपाया, यहां न लागी राउर माया। उसने कहा यहां पर तुम करोड़ों उपाय करो, लेकिन यहां तुम्हारा कपट चलेगा नहीं। मैं खूब जानती हूं कि तुम अपने हृदय में क्या बसाए थे। यहां न लाग हीरा और माया, माया माने कपट, यहां तुम्हारा कपट नहीं चलेगा। कभी कभी व्यंग में कहते हैं राउर, व्यंग में भी आदमी बोलता है हम खूब रउआ के पहचान था। व्यंग बोल रही है, राउर श्रद्धा से नहीं बोल रही है। यहां आपकी माया नहीं लगेगी। वचन रचना कर रहे हो, ये कर रहे हो। देहूं कि लेहूं अजस जग माही, मोही न बहुत प्रपंच सुहाही। सीधी बात है, मैं जो मांगी हूं उसको दो अथवा संसार में अजस लो, दो में से एक करो। देते हो कि नहीं बोलो। देहूं कि लेहूं अजस जग माही। अगर संसार में अपजस लेना हो तो कहो कि नहीं, नहीं सत्य की रक्षा करनी है तो बोलो हां। हमको इसके अलावा बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता है। जो प्रपंच, उनके उस प्रेम की भाषा को कई प्रपंच कह रही है। ये प्रपंच पढ़ रहे हो ना, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। क्रोध में बोल रहे हैं पूरा। राम साधु तुम साधु सयान। हमको खूब पता चल गया है, खूब अच्छी तरह से जान गई हैं कि राम बहुत अच्छे हैं और तुम भी बहुत अच्छे हो, और राम की माता कितनी अच्छी है, सब हमको पता चल गया। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। तो जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करि साक। कौशल्या ने जितना मेरा भला चाहा ना, तो वो फल मैं उसी को स्मारक के रूप में दूंगी। याद रहेगी जिंदगी भर कौशल्या को कि हमारा वो क्या अपकार करना चाहती थी, हमारे प्रति चाल चली है ना, तो मैं उसको ये फल दे करके रहूंगी। जिंदगी भर उसको ये फल याद रहेगा। तुम यहां बिलाप सिलाप मत करो, सीधा बोलो देते हो कि नहीं, बस। होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि। लास्ट में उसने बड़े क्रोध में कहा, अगर सवेरा होते होते, प्रातः होते होते यदि राम वन में नहीं गए तो मैं तो निश्चित आत्महत्या करूंगी। तुम्हारे सामने बोल रही हूं, मैं अभी छत से कूद जाऊंगी। बोलो देते हो कि नहीं। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिए मन माय। ज्यादा देर नहीं, ये रात बीतते बीतते भोर में, प्रातः काल यदि राम वन में नहीं गए, और वो भी साधु का वेश बना करके, विरक्त का वेश बना करके यदि वन में नहीं गए, तो मोर मरण, मैं निश्चित मर जाऊंगी। अगर तुम हमें वर नहीं देते हो तो मैं निश्चित आत्महत्या करूंगी। और इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। मैं 20 ला करके रखी हूं अपने बक्सा में, मैं निश्चित मरूंगी। इस तरह से स्त्री फेर में डाल देती है। सबसे बड़ा बल है स्त्री का यही, रोना और आत्महत्या की धमकी देना। मोर मरण, हमारा मरण निश्चित होगा।
और पूरा न्यूज़पेपर में हेडलाइन में छपेगा, समझे? और टीवी में भी सब जगह दिखाया जाएगा। मोर मरण राउर अजसर, नृप समझिए मन में। बहुत जोर से बोल रही थी, मैं मरूंगी 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 अगर राम नहीं जाते हैं वन में, यदि राम नहीं जाता है वन में। और इतना कह करके खड़ा हो गई। पहले जो बैठकर बात कर रही थी वो खड़ा हो गई। असकई कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानव रोष तरंगिनी बाढ़ी। ऐसे खड़ी हो गई, लाल लाल करके, अपने दांतों से अपने होठ को दबा करके बोल रही थी। कुछ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लगता था कि क्रोध की नदी में बाढ़ आ गई। कई कैसी है तो क्रोध की नदी के समान है, जिसमें बाढ़ आ गई। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई। वो नदी कहां से निकली है, उसका उद्गम कहां है? पाप, पाप का पहाड़। वो पाप के पहाड़ से निकली है क्रोध की नदी। और भरी क्रोध जल जाई न जोई, उसमें क्रोध का जल भरा है, इतना भयंकर कि देखा नहीं जा सकता था। कई के तरफ है, देखना कठिन था उस समय, इतना क्रोध में थी। तो ऐसी नदी जो क्रोध के जल से भरी है। दोबर कुल कठिन हठ धारा, जो दो वर थे वही उसके दोनों किनारा थे, तट। और कई का जो हठ था वही उसकी धारा है। और भंवर कुंवरी वचन प्रचारा, और कुंवरी का जो उपदेश है मंथरा का, वही उसमें भंवर का काम कर रहा है। बार बार याद कर रही है, उसी के अनुसार चल रही है। मंथरा का वचन ही भंवर है, बहुत गंभीर गंभीर भंवर। ढाहत भूप रूप तरुमूला, बढ़ी विपत्ति बारिधि अनुकूला। और राजा दशरथ रूपी वृक्ष को ढाहते हुए वो नदी चली और विपत्ति के समुद्र की ओर बढ़ी। ये क्रोध नदी का वर्णन करो। वो क्रोध के नदी के रूप में कई दिखाई दे रही। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, और भरी क्रोध जल जाई न जो। इतनी क्रोध में थी कि कई की तरफ देखना कठिन था। उस समय जिस समय बोल रही थी कि मैं मरूंगी मरूंगी मरूंगी, और तुम्हारा नाम लेकर के मरूंगी, तुमने मारा है हमको, इस तरह का शब्द बोल रही थी। दुनिया जानेगी कि मैं कैसे मरी हूं। मरना नहीं था, तो केवल पाखंड कर रही है, क्रोध में बोल रही। मरेगी नहीं, वो अपना काम कराने के लिए कह रही है। ऐसा नहीं था कि सचमुच के उसके मन में आ गया कि मरूंगी, नहीं। तो ढाहत भूप रूप तरुमूला, बढ़ी विपत्ति बारिधि अनुकूला। तो क्रोध नदी बढ़ी, भूप रूप तरु को ढाहती हुई। जैसे तट पर वृक्ष होता है तो नदी में बाढ़ आती है तो तट को गिरा देती है, उसका जड़ खोदते खोदते ढा देती है। तो राजा दशरथ को ढाहेगी ये नदी। ढाहत भूप रूप तरुमूला, बढ़ी विपत्ति बारिधि अनुकूला। कहां जाएगी लास्ट में? विपत्ति के समुद्र में। विपत्ति उत्पन्न करेगी सब।